देखें भाई। जयप्रकाश जी सामने ले भाई ले सामने जयप्रकाश जी सामने हाँ करो शुरू भाई, बताओ। हाँ बोलो। सर, भारत पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ है, बाद में ट्रंप के साथ मीटिंग की हुई है, फिर भी पाकिस्तान ने भारत पे दोबारा हमला किया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए वो तो अभी वेरिफिकेशन आएगी इसकी, लेकिन जहाँ तक सवाल है पाकिस्तान का, जो हुआ, जो पहलगांव में हुआ और उसके बाद सीज फायर हुआ, हमारे इतने आदमी मरे, हमारी फौज को नुकसान हुआ, तो अब हमारा ये है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इनको चाहिए कि पार्लियामेंट का सेशन, स्पेशल सेशन बुलाएं और वहाँ सारी बात डिस्कस करें, पहलगांव से लेकर अब तक क्या क्या बात हुई, जो देश की जनता ये जानना चाहती है भी है क्या मामला, क्या है, अमेरिका से क्या बात हुई है, क्या क्या अमेरिका की म्यूटेशन क्या हुई है, ये कुछ मुद्दे हैं जिनकी डिस्कशन की जरूरत है और स्पेशल सेशन बुलाया जाए पार्लियामेंट का, और उसमें सब, क्योंकि उसमें सारी बात आ जाएंगी आपकी। दूसरी स्पेशल सेशन की मांग तो की आप लोगों ने, आपको लग रहा है कि पार्टी बुलाएगी? क्योंकि पहले वाली जो सर्वदलीय बैठक थी उसमें भी काफी कम जानकारी दी गई थी, तो इसी वास्ते स्पेशल सेशन बुला रहे हैं ना, ताकि अब जो सीज फायर हुआ है और जो पहलगांव में हुआ, इसके बीच में क्या क्या हुए, पहलगांव में क्या 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 कारण थे वहाँ हुआ, सारी बात जो है पार्लियामेंट के सेशन में डिस्कस होगी। बात सर, अगर कांग्रेस की बात करें तो 8 महीने चुनाव हो चुके हैं, क्या हार के कारणों का पता लग पाया है? उस पर कोई मंथन हुआ है? आगे किस प्रकार के होने चाहिए? हार के क्या कारण? बराबर की वोट है, जितनी वोट उनकी है उतनी कांग्रेस की वोट है, प्रजातंत्र है ये, हार जीत तो चलती रहती है, कोई बात नहीं है इसमें। सर, वर्तमान हरियाणा सरकार के प्रदर्शन को किस प्रकार से आंकते हैं आप? वर्तमान हरियाणा सरकार के प्रदर्शन को किस प्रकार से आंकते हैं आप? देखिए, जो मौजूदा सरकार है वर्तमान, आप ये पूछेंगे भाई 10 नंबर में से कितने नंबर दोगे? 0 से कम तो दे नहीं सकता मैं। क्योंकि कोई भी कहीं भी परफॉर्मेंस नहीं है। आप ये देखें, अब इन्होंने 1 अप्रैल से जो है खरीद शुरू हुई और ये कहा जाता है 24 घंटे में हम पेमेंट करते हैं किसान को, अब तक बकाया है और लिफ्टिंग नहीं हुई, जिसके कारण 2-3 बार बारिश हुई, मंडी में जो है गेहूं खराब हो गया, खेतों में खराब हो गया, और कहीं बिजली के तार नीचे पड़े, उनकी सफा ठीक ठाक नहीं हुआ, उससे आग लगने में किसान का नुकसान हुआ। उनकी भरपाई करने के लिए कोई उचित कदम इन्होंने नहीं उठाए हैं। और आप देख रहे हैं कि भाखड़ा में बार बार ये कहा जा रहा है पंजाब से भी हमारा इससे से फालतू पानी लगे, वो अतिरिक्त पानी कोई नहीं लेकर आया। ये जो है, मैंने तो कहा था, इसी वास्ते मुख्यमंत्री मेरे को मिले थे और वहाँ भी हमने कहा था सर्वदलीय बैठक में कि भाई तुरंत जो है स्पेशल सेशन बुलाया जाए और दबाव पूरा बनाया जाए, और वहाँ पर जो पंजाब की पुलिस है उसको हटाकर सेंट्रल फोर्सेस दी जाए। कोर्ट में तो जाके मामला उलझ जाता है, और 21 मई के बाद तो कोई ये इशू ही नहीं रहेगा, क्योंकि 21 मई तक ही जो है भराई का सीजन होता है, मतलब निकासी का सीजन होता है। 21 मई के बाद तो भराई शुरू हो जाएगी, बर्फ पिघलनी शुरू हो जाएगी, वो इशू ही नहीं रहेगा। अगर नहीं अपना किया तो हर साल ये करते रहेंगे। 21 मई के कोर्ट तो 21 मई, अब आज तारीख लग रही है, 1 हफ्ता लग जाएगा, फिर वही ले जाएगी 21 मई। तो हमारा हक है ये, जब इसमें भाखड़ा में, क्योंकि हमारे समय में भी होता, ये लेवल जो है 1556 फुट है शायद इस टाइम भाखड़ा का, और एक दफ़ा ऐसा भी था हमारे समय में 1506 या 1503 हो गया था, फिर भी हमारा पूरा हिस्सा मिलता रहा। अब भी काफ़ी गुंजाइश है मिलने की, लेकिन ये सरासर वो है, इनको तुरंत बना के नाम करना चाहिए था। केंद्र से हमने कहा था भाई हम साथ हैं, मुख्यमंत्री को हमने कहा था हम सारे साथ हैं आपके, चलो केंद्र से मिलो, प्रधानमंत्री से मिलो, और ये सांसद 4 सांसद के केंद्रीय मंत्री को मिल के आए हमारे कांग्रेस पार्टी के। पूरा दबाव हमारी तरफ से तो है, लेकिन जब तक पूरा सरकार सारी
दल मिलकर नहीं पूरा दबाव देंगे, हमारे को इंसान देंगे। मैंने सर, आपके कार्यकाल की कौन कौन सी ऐसी योजनाएं हैं जो मौजूदा सरकार चला रही है और उनको आगे बढ़ाया गया है आपके कार्यकाल की योजनाओं को, या फिर रोका गया है? बड़ा काम कराया गया है। हमारे स्कूल में 4-5 हज़ार तो स्कूल बंद कर दिए। हमारे समय में पहली दफ़ा जो है शेड्यूल कास्ट बैकवर्ड क्लासेस के बच्चों को स्कॉलरशिप थी, वो डिलेड हो गई, एजुकेशन गए। और हमारे समय में आप देखो रेलवे लाइन, मेट्रो, इन्होंने 1 इंच मेट्रो नहीं बनाई, 1 इंच रेलवे लाइन नहीं बनाई इन्होंने, और 1 यूनिट बिजली की पैदा नहीं करी। हमारे समय में तो 4 थर्मल प्लांट, 1 न्यूक्लियर प्लांट ये लग रहा है यहाँ पर आपका गोरखपुर में। इस प्रकार से बिजली सरप्लस थी। आज बिजली की भी समस्या हो रही है। हाँ, खेदर वो 4 प्लांट आ गए न्यूक्लियर, एक खेदर में हो गया, एक यमुनानगर में हुआ, 2 झज्जर में लगे, 4 तो थर्मल प्लांट लगे और 1 न्यूक्लियर पावर प्लांट लगा। सर, आज बेरोजगारी दर जो है वो लगातार हरियाणा के अंदर बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में कांग्रेस का क्या स्टैंड है? कांग्रेस से कम तो बेरोजगारी दर कम थे। हरियाणा में जो है प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति निवेश में हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 था। अब अपने स्थान से बदल गया, आज नंबर 1 हो गया बेरोजगारी में और कानून व्यवस्था में। कि जितने आप देखो, इनका आंकड़े देखो एनसीआरबी के, कहाँ से कहाँ अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं हरियाणा में। सर, आपकी सरकार में युवाओं को नौकरी और शिक्षा के लिए बेहतर अवसर हाँ? आपने कहा कि हमारे 4 सांसद जो है वो केंद्रीय नेतृत्व को मिल के आए, सांसद तो हरियाणा के 5 है, 5वें क्यों नहीं जा रहे? वो तो इनसे पूछो, 4 गए थे, इन्होंने टाइम दिया, चले गए। नहीं, क्या 5वें सांसद जरूरी नहीं समझते या क्या वजह? नहीं, शायद वो कहीं बाहर गए, उनका कारण मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मेरे को मालूम है 4 सांसद मिले थे। 5 सांसद कांग्रेस के हरियाणा से। हाँ, फिर 10 MP सबको मिलना चाहिए था, सबको मिलना चाहिए। कांग्रेस का क्या सवाल है? मैं कह रहा हूँ सारे दलों को मिलना चाहिए। जब कोई आगे ही नहीं कदम उठा रहा था, मैं तो इनका धन्यवाद ही हूँ, इन्होंने कम से कम अपना इनिशिएटिव तो लिया। मैं तुमसे कहा तो तुम्हारे को इस बात का भी इतराज हो रहा है? बीजेपी वालों को, ये तो सबका साझा हिस्सा सारे सर, बीजेपी विपक्ष के नेता न बनाने को लेकर और कांग्रेस संगठन को लेकर के बार-बार उसके अंदर, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, सब ठीक हो जाए, समय पर संगठन नया बन रहा है। आपको पता है सब सारे देश में बना रहे हैं। अब जो है संगठन जो है जिले से जिले का मजबूत बनाएंगे, प्रदेश का मजबूत बनाएंगे, हम प्रोसेस चला हुआ है। वीरेंद्र सिंह कह रहे सर संगठन जरूरी है, विपक्ष नेता जरूरी नहीं है। मैं तो खुद मानता हूँ इस बात को, संगठन जो, मैं तो संगठन का आदमी हूँ, मेरे से ज्यादा संगठन का तजुर्बा कैसे है। संगठन पूरी तरह ना होने में पार्टी के अनुसार कोई भी चीज हो उसका संगठन जरूरी है। इसी वास्ते हम प्रयास कर रहे हैं कि भाई मजबूत संगठन बने हमारा। सर, कांग्रेस की हरियाणा में पकड़ मजबूत कैसे हुई है और इसको मजबूत कमजोर भी पड़ गई है, इसका जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? कमजोर किसने कहा है आपके पड़ गई? किसने कहा कमजोर? कांग्रेस की पकड़ मजबूत है, बहुत मजबूत है कांग्रेस की पकड़। कहाँ से कहाँ? ये पहली बार है कि वोटों में इजाफा हुआ 12% का, और बराबर की वोट है। 10 में से 5 MP कांग्रेस के हैं, और कैसे मजबूत होगी? कांग्रेस की पकड़ मजबूत है। सर, कांग्रेस के कार्यकर्ता खुद ये मानते हैं कि इस बार भी उचित वितरण सही नहीं हुआ, जिसके कारण कांग्रेस को हार का मुंह देखना पड़ा। क्या आगे इस प्रकार के वितरण होगा? नहीं, वितरण सबको सूट नहीं करता, वो तो अपना अपना आंकलन है। कांग्रेस का वितरण कांग्रेस पार्टी हाईकमांड ने सबको सोच समझ के टिकट दी है। विजेंद्र सिंह कह रहे जी मेरे को भाजपा कांग्रेस के कुछ नेताओं ने बीजेपी ने मिलकर आया है। विजेंद्र सिंह है उचाना से। कौन? विजेंद्र सिंह। हाँ हाँ, कांग्रेस के कुछ बड़े नेता बीजेपी और जेजेपी ने मिलकर मेरे को आया। हाँ, तो और कांग्रेस से किसी नेता रहा तो शिकायत करनी चाहिए हाईकमांड में, कोई भी हो। मेरे को अगर कोई हराएगा, हाँ से मुकाबला करेगा तो शिकायत करनी चाहिए। साहब, आपके कार्यकाल में सोबत के प्लाट दिए गए थे, उनमें कॉलोनी बचे, आज भी उनमें पानी और बिजली नहीं मिल पा रही है, तो इसके लिए क्या? ये सरकार की विफलता, और मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने 4 लाख के करीब प्लॉट लॉट किए थे, बहुत सगा तो अपने डेवलप हो गया था, कुछ हो रहा था। इन्होंने 1 प्लॉट नहीं दिया। कहते हैं करेंगे, हम करते कुछ नहीं है, करना कुछ नहीं, कोई उपलब्धि नहीं है इस सरकार की। आप बता दो, आप हिसार में रहते हो ना, सब हिसार के हो ना, यूं बता दे 10 साल में ये काम हुआ है हिसार में। हमारे समय में रेलवे लाइन की यहाँ हुई, यूनिवर्सिटी बनी, बाईपास बना, कितने ही काम मैं बता सकता हूँ। ये थर्मल पावर प्लांट बना,
हैं, और कितने और भी काम बता सकता हूँ। इनके समय में एक गिना दे भाई, हम सारे हो सभी करेंगे। बीजेपी वाले कह रहे हैं एयरपोर्ट बना दिया यहाँ हैं एयरपोर्ट बना दिया। एयरपोर्ट हमारे समय का बना हुआ है और चौधरी अजीत सिंह ने ही मंजूर किया हुआ है। ये 6 बार उद्घाटन कर लिया। बाकी एयरपोर्ट के चेयरमैन ये हैं, ये बता देंगे। आप बता दो जयप्रकाश जी, एयरपोर्ट के बारे में बता देंगे। दोबारा दोहराता हूँ, 2013 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे और चौधरी अजीत सिंह सिविल एविएशन मिनिस्टर थे। तो उस वक्त भी अजीत सिंह जी ने इनकी रिकमेंडेशन पे किया और जो हमारा MOU हमने 300 एकड़ जमीन देनी थी और वो था डोमेस्टिक एयरपोर्ट। आज बना है एरोड्रम। एरोड्रम की परिभाषा मैं कई बार आपको बता चुका हूँ, मैं हरियाणा सरकार को भी बता चुका हूँ कि एरोड्रम बहुत छोटा होता है। हर एरोड्रम होता है, हर डोमेस्टिक एयरपोर्ट के ऊपर एरोड्रम होता है। इसे सामने यानी कि 7,200 एकड़ से ज्यादा इन्होंने दी। बहुत बड़ा नुकसान है हरियाणा की जनता को, विशेष तौर से हिसार। उस टाइम 50 एयरपोर्ट जो है अजीत सिंह के टाइम में पूरे देश में हुआ। ये मेरा नहीं है, इनके केंद्रीय मंत्री का जवाब है। उस टाइम का अनुसार पार्ट ऑफ दैट। और इंटरनेशनल एयरपोर्ट का बोर्ड लगा हुआ है, बयान आते रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कोई नजदीक नहीं। हुड्डा साहब, दिन प्रतिदिन नशा बढ़ता जा रहा है और सरकार खुद ही साइकिल यात्रा निकाल रही है, कांग्रेस वगैरह कहीं दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस तो नशे के खिलाफ है। नशा तो इन्हीं के समय बढ़ा है। अब इतनी मतलब डेथ जो है नशे से, ड्रग अब्यूज की वजह से पंजाब से ज्यादा हरियाणा में हो रही है। हमने तो कभी नशा घुसने ही नहीं दिया हरियाणा में। उसका कहने का मतलब ये हुड्डा साहब कि खुद सरकार ही नशा मुक्ति अभियान चला रही है, इसको किस प्रकार देखते हैं? देखिए, जब नशा बढ़ा है उस टाइम भी कहीं किसी ना किसी का संरक्षण मिलता रहा है। जहाँ संरक्षण नहीं सरकार का होता तो इतना नशा नहीं बढ़ सकता था। बीजेपी खुद मानती है कि हरियाणा में नशा हो रही है, इसी वजह से नशा मुक्ति अभियान चलाना चाहिए सबको, तो इसके खिलाफ है हम नशा मुक्ति के। सांसद मोदी कुछ कहना चाहते हैं? नशा के कांग्रेस तो हमेशा से खिलाफ रही और हम चाहते हैं कि हरियाणा नशा मुक्त हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फैसला करे। पार्लियामेंट में फ्लोर ऑफ द हाउस इन्हीं के मेंबर पार्लियामेंट ये कहते हैं कि घरों में देशी शराब निकालने की इजाजत दी जाए और उधर वो ये कहते हैं कि वे नशा मुक्त हो। तो बीजेपी कंफ्यूज्ड है, जैसे पानी के मामले में कंफ्यूज है ना, ऐसे एयरपोर्ट के मामले में कंफ्यूज है, डेवलपमेंट के मामले में कंफ्यूज है, रोजगार के मामले में, ऐसे ही नशा के मामले में। पहले तो ये फैसला करेंगे के सांसद सही है या ये हरियाणा सरकार सही है। मतलब तुमने तो इतने सवाल पूछ रहे हैं, मेरे एक सवाल का जवाब तो दे देता हूँ। एक सवाल पूछा हुई 11 साल में बताओ हरियाणा हिसार में ये हुआ है, एक बता दो। इस बात का सवाल तो जवाब दे दे भाई। पहले इस बात का जवाब दोगे जब आगे सवाल पूछोगे। आदमपुर में 2 बाई इलेक्शन हो गई 11 साल में। हरियाणा में जितने नेशनल हाईवे बने हुए हैं हमारे साहब के मंजूर हुए नहीं, तो एक तो बता दो। तो जनता का भरोसा कांग्रेस से क्यों उठा है? इसको लेकर क्या मानते हैं? वो सदन में भी पूछा जा रहा है बीजेपी जो पत्रकारों से आपने यहाँ सवाल पूछा है। अब पूछते हैं, सदन में पूछते हैं, ये सारे पूछते हैं, ये चंद्र प्रकाश जी पूछते हैं, दस्सी पूछता है, जवाब ही कोई नहीं। आपकी ही पार्टी के नेता प्रोफेसर संपत सिंह का कहना है कि 4 साल से बीबीएमबी में हरियाणा का सदस्य नहीं था, तो हुड्डा साहब की जिम्मेदार थी, पर उसके लिए सवाल नहीं उठाया। तो किसने कहा आप अखबार पढ़ते हो? अरे तो मैं छोड़ तो अखबार पढ़ता है तू? कितना बार बयान आया मेरा भाई। मेरे समय में देखिए, इसका बीबीएमबी का चेयरमैन होता है, 2 परमानेंट मेंबर होते हैं, जो एक इरिगेशन का, एक पावर का। मेरे समय में सदैव हरियाणा से रहा इरिगेशन का मेंबर। वहाँ का जो बाखड़ा इसका सर्कल का जो SDO है वो हरियाणा से रहा है, समझा? बाखड़ा डैम सर्कल का SDO उधर रहा है और इसका चीफ इंजीनियर रहा है। हमारे समय तो सप्ताह जब तो हमारा पानी कमी नहीं हुई। नहीं चलिए, कुछ नहीं, थारे पास जवाब भी कोई नहीं है, मैं क्या करूँ।